हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव सर अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारा अकाउंट सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ये स्टार्ट है अभी करेंटली। ओके स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 14 का हम फुल सॉल्यूशन देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम्स है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। ओके, रुत्वी एंड प्रिंसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 5:3। रुत्वी और प्रिंसी क्या है फ्रेंड्स? पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:3। ओके, फिर हमें बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट पे आप लाइबिलिटी साइड पे देख सकते हैं वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड दिया है 30,000, क्रेडिटर्स दिया है 1,20,000, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व दिया है 60,000। ओके, देन आपको करंट अकाउंट दिया है रुत्वी का 1,50,000, प्रिंसी का 1,95,000। कैपिटल दिया है रुत्वी का 1,20,000, प्रिंसी का कितना दिया है फ्रेंड्स? 90,000। देन एसेट साइड पे आप देखेंगे तो बैंक दिया 60,000, डेटर्स दिया 90,000, स्टॉक दिया 60,000, बिल्डिंग 4,50,000, इन्वेस्टमेंट 1,05,000। ओके, दे एडमिटेड मनन एज अ न्यू पार्टनर। फर्स्ट एडजस्टमेंट अब आप देखेंगे, मनन विल ब्रिंग हिज पर्सनल फर्नीचर ऑफ ₹75,000 एज अ कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, ये आज हमारे पास फर्स्ट एक न्यू टॉपिक आ रहा है। यहाँ पे कैश नहीं लाया, न्यू पार्टनर ने कैश नहीं लाया, फर्नीचर लेके आ रहा है एज अ कैपिटल। उसने बिजनेस में क्या किया फ्रेंड्स? 75,000 का फर्नीचर दिया एज अ कैपिटल। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते थे। बट आज क्या चेंजेस हो जाएगा फ्रेंड्स? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट के प्लेस पे हम क्या करेंगे? फर्नीचर कम्स इन बिजनेस, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जहाँ पे हम कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट करते थे, अब वहाँ पे आज हम क्या करेंगे? फर्नीचर कम्स इन बिजनेस, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और मनन्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट 75,000। ओके, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आउट ऑफ क्रेडिटर 60,000 आर पेबल टू मनन विच इज ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। ओके, क्रेडिटर्स में 60,000 मनन ने पे कर दिया जो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ओके, ये भी सिंपल है, क्रेडिटर्स को पे कर दिया है, क्रेडिटर्स में से क्या करेंगे फ्रेंड्स? रिड्यूस करेंगे। और कौन पे कर रहा है? मनन। तो मनन्स कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट साइड, मनन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे कर देना है। ओके, मनन विल गिव 1/5 शेयर इन फ्यूचर। ओके, मनन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 1/5 शेयर इन फ्यूचर। मनन विल ब्रिंग 45,000 एज अ गुडविल इन कैश। मनन कितना गुडविल आएगा फ्रेंड्स? 45,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹3 लाख। यहाँ पे गुडविल, फर्म का गुडविल कितना दिया फ्रेंड्स? 3 लाख। तो पर आपको क्या करना पड़ेगा? उसका 1/5 शेयर निकालना पड़ेगा। मनन का गुडविल भी काउंट करना पड़ेगा। मनन का गुडविल कितना आएगा फ्रेंड्स? 3 लाख का 1/5 कर दीजिएगा। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5, तो 60,000। यानी मनन को गुडविल कितना लाना चाहिए था फ्रेंड्स? 60,000, बट उसके ऊपर एडजस्टमेंट देखोगे तो 45,000 ही लाया। तो कौन सी सिचुएशन गुडविल की यहाँ पे आप अप्लाई करोगे? कौन सी सिचुएशन अप्लाई करोगे? ओके गुड, फिफ्थ सिचुएशन आप अप्लाई करोगे। बिकॉज फिफ्थ सिचुएशन में मैंने आपको सिखाया है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल पार्टली इन कैश, पार्टली इन कैश बराबर नहीं, यानी वो गुडविल लाता है लेकिन पार्टली ही कैश लाता है। पार्टली यानी कुछ रकम लाता है बराबर, अंशतः रकम लाता है और बाकी अंशतः रिमेनिंग अमाउंट क्या करता है? नहीं ला पाता है। रिमेनिंग अमाउंट वो नहीं ला पाता है। तो यहाँ पे फिफ्थ सिचुएशन अप्लाई हो गई। ओके, क्रेडिट परचेस, नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। क्रेडिट परचेस 50,000 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन क्रेडिटर्स। यहाँ पे 11-12 से ही पढ़ते आ रहा है फ्रेंड्स, फाइनल अकाउंट में पढ़ा होगा। क्रेडिट परचेस है 15,000। ओके, क्रेडिट परचेस के इफेक्ट हम कहाँ पे करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एडिशन टू परचेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एडिशन टू परचेस। परचेस में हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। और सेकंड इफेक्ट इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड एडिशन टू क्रेडिटर्स, इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड एडिशन टू क्रेडिटर्स। और सेकंड इफेक्ट हम क्या करते हैं? लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स में ऐड कर देते हैं। तो आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स?
यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो उसके प्लेस पे हम क्या बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पे शो करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पे शो करोगे, और क्या करोगे फ्रेंड्स, क्रेडिटर्स में ऐड होता है, तो क्रेडिटर्स में आप जैसे सेकंड इफेक्ट करते हैं तो इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड एडिशन टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में ऐड कर दीजिएगा। तो सिंपली वही लॉजिक आपको लगाना है, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट 7, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ ₹45,000 इज 36,000। ओके, स्टॉक की वैल्यू 45 के 36,000 हो गए। इट मीन्स स्टॉक में हमें 9,000 क्या करना है, डिक्रीज करना है, बिकॉज हमारे पास स्टॉक 45,000 था बट उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 36,000। मीन्स 45 माइनस 36, 9,000 हमें रिड्यूस करना है स्टॉक में। बहुत शांति से समझिएगा। लाइबिलिटीज ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन 28,000 दिया है। लाइबिलिटीज कितना दिया है फ्रेंड्स, वर्कर्स कंपनसेशन 28। ऊपर देखोगे वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व 60,000 दिया है। वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया है फ्रेंड्स, 60,000। और लाइबिलिटीज क्लेम कितना एक्सेप्ट हुआ है, 28,000। ओके, तो बाकी आप क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, और लास्ट एडजस्टमेंट है रिसीवेबल इंटरेस्ट है 24,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। रिसीवेबल इंटरेस्ट 24,000। ओके, इसको भी हम देख लेंगे। फिलहाल हमारा वर्किंग नोट्स ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब वर्किंग नोट्स देख लेते हैं एक बार फिर से। पार्टनर्स कौन है, रुतवी एंड प्रिंसी। पार्टनर्स कौन है फ्रेंड, रुतवी एंड प्रिंसी। देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3। तो टोटल करेंगे 5 + 3 8। तो रुतवी का शेयर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5/8, और प्रिंसी का शेयर कितना हो जाएगा, 3/8। ओके, आज चेंज क्या है फ्रेंड्स, आज चेंज ये है कि हमें ओल्ड गुडविल नहीं दिया, नहीं तो स्टार्ट हम उसी पर से करते हैं। व्हेन ओल्ड गुडविल इज अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट, अगर आपको ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिए तो उसे क्या करेंगे फ्रेंड्स, रिटर्न ऑफ करेंगे, बराबर। बट यहाँ पे हमें दिया नहीं है। ओके, सेकंड, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश, बट यहाँ पे आज कैश नहीं लाया, फर्नीचर लाया, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो उसी समय समझा दिया। फर्नीचर ला रहा है, 75,000 फर्नीचर ला रहा है। फर्नीचर कम्स इन बिजनेस, आपके बिजनेस के अंदर फर्नीचर आएगा। फर्नीचर कम्स इन बिजनेस, फर्नीचर अकाउंट क्या करोगे फ्रेंड्स, डेबिट 75,000। एंड मनन न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर कौन है फ्रेंड्स, मनन। मनन्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट 75,000। आज यही पे चेंज हो जाएगा। ओके, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, when new partner bring his share of goodwill, goodwill कितना ला रहा है फ्रेंड्स, 45,000। ओके, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 45,000। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 45,000। ओके, इसकी भी पोस्टिंग कर लोगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट साइड, वहाँ पे क्या लिखोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, व्हेन न्यू पार्टनर व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर हम प्रीमियम फॉर गुडविल क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 45,000। और आज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा टू रुतवीज करंट अकाउंट। ओके, यहाँ पे सैक्रिफाइस नहीं दिया है तो ओल्ड शेयर ही हमारा सैक्रिफाइस कहलाता है, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। अगर सैक्रिफाइस हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो जो हमारा ओल्ड शेयर है वही सैक्रिफाइस कहलाएगा। तो रुतवीज करंट अकाउंट 28,125 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8 कर दीजिएगा। ओके, तो प्रिंसिस करंट अकाउंट 45,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8। ओके, 16,875। बट आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको समझाया फ्रेंड्स, गुडविल ऑफ फर्म कितना दिया है, 3 लाख। गुडविल ऑफ फर्म की गुडविल कितनी दी फ्रेंड्स, 3 लाख। तो मनन का शेयर निकालेंगे, गुडविल ऑफ मनन 3 लाख का 1/5 कीजिएगा, 3 लाख का 1/5 करेंगे तो मनन की गुडविल कितनी आ रही है फ्रेंड्स, 60,000। बट उसने बिजनेस में कितना लाया, 45,000। उसने बिजनेस में कितना लाया, 45,000। यानी रिमेनिंग 15,000 वो नॉट कैपेबल और एबल टू ब्रिंग इन बिजनेस। ओके, वो बाकी का 15,000 बिजनेस में नहीं ला पा रहा है। तो क्या लिखोगे, व्हेन
न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग रिमेनिंग अमाउंट, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग रिमेनिंग अमाउंट, ओके 60 में से 45 वो ला रहा है तो रिमेनिंग कितना है 15,000, तो क्या करोगे, मनन्स करंट अकाउंट डेबिट 15,000, मनन्स करंट अकाउंट डेबिट 15,000 और टू रुत्वीज करंट अकाउंट और टू प्रिंसिस करंट अकाउंट 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8 कीजिएगा तो आपका रुत्वीज करंट अकाउंट 9375 और 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8 टू प्रिंसिस करंट अकाउंट 5,625। ओके, इस टाइप से फ्रेंड्स आपका न्यू पॉइंट ये था, फर्नीचर बिजनेस में ला रहा है एज अ कैपिटल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और मनन्स कैपिटल अकाउंट। फिर बाकी टॉपिक्स आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। गुडविल पे ध्यान दीजिएगा, 60,000 आ रहा है बट उसने 45,000 ही बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, तो बाकी रिमेनिंग 15,000 की एंट्री आपको करना पड़ेगा। न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट ऐसा सिखाया गया। न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्या होगा फ्रेंड्स, क्रेडिट। इस टाइप से अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, पहले ये वर्किंग नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, देन हम क्या करेंगे, अकाउंट्स सीखते हैं, अकाउंट्स रेडी रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग देख रहे होगे अकाउंट्स हमारा रेडी हो चुका है। फर्स्ट स्टेप मीन्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। ओके, फर्स्ट स्टेप रेडी। सेकंड, राइट पार्टनर्स कैपिटल, तो देयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, यहाँ पे आप लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। ओके, रुत्वी का कैपिटल कितना है फ्रेंड्स, 1,20,000। ओके, प्रिंसी का 90,000, प्रिंसी के कॉलम में आप 90,000 और मनन में क्या रखोगे फ्रेंड्स, डैश। ओके, उसके जस्ट ऊपर देखोगे करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया है, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। रुत्वी का करंट अकाउंट कितना दिया फ्रेंड्स, 1,50,000 एंड प्रिंसी 1,95,000 डैश। थर्ड स्टेप, आपको कैश दिया होगा, एसेट साइड पे देखेंगे सबसे टॉप पे दिया है बैंक दिया है, यहाँ पे कैश ऑब्लिक बैंक है, यहाँ पे लिख सकते हैं टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन टू बैलेंस बीडी, कितना दिया फ्रेंड्स 60,000, कितना दिया है 60,000। ओके, थर्ड स्टेप भी कंप्लीट। फर्स्ट, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स आपका रेडी है। सेकंड, राइट पार्टनर कैपिटल, तो डेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड वो भी आपने रिकॉर्ड कर दिया। थर्ड, कैश को कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड कर दिया। फोर्थ स्टेप, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ओके, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व दिया 60,000 बट उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व 60,000 है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 8, लाइबिलिटी ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन इज 28,000, मीन्स लाइबिलिटी कितना एक्सेप्ट हुआ 28,000। ओके, यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा स्पेस रखेंगे कैपिटल और करंट के लिए, वर्कर्स कंपनसेशन लाइबिलिटी, वर्कर्स कंपनसेशन लाइबिलिटी कितना है फ्रेंड्स 28,000। बाकी आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, 60,000 में से, ठीक 60,000 में से 28,000 लाइबिलिटीज़ हो गए, माइनस कर दीजिए, तो रिमेनिंग 32,000 वो आप 32,000 क्या कर सकते हो, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। रिमेनिंग 32,000 को आप क्या करोगे फ्रेंड्स, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट, बिकॉज कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा हमारा फ्रेंड्स, फिक्स्ड रहेगा, उसमें आप कोई एंट्री नहीं आएगी। बाय वर्कर्स कंपनसेशन फंड आप पूरा लिखिएगा 5:3। ओके, 32,000 8 से डिवाइड कीजिए, 8 4 32, 5 4 20,000 एंड 4 3 12,000। ओके, 20,000 एंड 12,000, 32,000 आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया, 4 स्टेप्स कंप्लीट।
फर्स्ट प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स आपका रेडी है। सेकंड पार्टनर्स कैपिटल जो दिया उसको कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, करंट अकाउंट भी आज सम्स में दिया तो वो भी हमने रिकॉर्ड किया। थर्ड कैश अकाउंट दिया था उसको कैश अकाउंट डेबिट साइड। फोर्थ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, फिफ्थ रीवैल्यूएट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्या करेंगे, रीवैल्यूएट। उसके लिए आप एसेट साइड पे आ जाइए और अपने सम्स में भी एसेट साइड पे आ जाइए। ओके, फर्स्ट बैंक बैलेंस दिया था वो कंप्लीट हो चुका है। देन उसके नीचे आप देखेंगे डेटर्स दिया है 90,000। डेटर्स पे आई थिंक कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम 90,000 डेटर्स 90,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम। ओके, देन उसके नीचे हमें दिया स्टॉक इनर कॉलम 60,000, स्टॉक इनर कॉलम 60,000 बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ओके, देख लेते हैं। स्टॉक पे बोला है मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक 45 इज 36। 45,000 स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई फ्रेंड्स, 36,000। यानी 9,000 रिड्यूस करेंगे, माइनस रिड्यूस 9,000। ओके, 60 में से 9,000 लेस करेंगे, आउटर कॉलम 51,000। माइनस है तो अपोजिट साइड, यहाँ पे अपोजिट साइड पे आप रिकॉर्ड करेंगे टू स्टॉक अकाउंट 9,000, स्टॉक अकाउंट 9,000। ओके, देन स्टॉक के नीचे आप देखेंगे बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्टली आउटर कॉलम। बिल्डिंग डायरेक्टली आउटर कॉलम 4,50,000। ओके फ्रेंड्स, देन इन्वेस्टमेंट पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम। इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम आउटर कॉलम 1,05,000। ओके, देन लाइबिलिटी साइड पे फर्स्ट देखेंगे वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड दिया, लाइबिलिटीज होती है वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वो हमारी लाइबिलिटीज होती है 30,000 एज ए लाइबिलिटी आप शो करोगे। देन उसके नीचे क्रेडिटर्स लीजिए फ्रेंड्स। क्रेडिटर्स इनर कॉलम 1,20,000। क्रेडिटर्स इनर कॉलम 1,20,000। उसके ऊपर एडजस्टमेंट है फ्रेंड, क्रेडिट परचेस 15,000 विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड। चलो, क्रेडिटर्स में क्या होता है, अनरिकॉर्डेड परचेस क्रेडिटर्स में ऐड होता है, प्लस इंक्रीज कर दोगे, इंक्रीज 15,000। इनर कॉलम 1,35,000, इनर कॉलम 1,35,000। अभी भी इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ओके, यहाँ पे कोई चीज़ प्लस हुआ तो यहाँ पे सेम साइड, यहाँ पे कोई चीज़ प्लस होती है लाइबिलिटी साइड, प्लस करोगे तो यहाँ पे टू क्रेडिटर्स अकाउंट 15,000। ओके, इसके सेकंड इफेक्ट हो गए। ओके, वर्कर्स कंपनसेशन 28,000 एज ए लाइबिलिटी आपने शो कर दिया, और रिमेनिंग 32,000 आपने क्या किया, रिमेनिंग 32,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, ये पॉइंट्स भी आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, कंप्लीट। देन करंट अकाउंट दिया था हो गया, कैपिटल अकाउंट दिया था वो भी कंप्लीट। ओके, फिफ्थ स्टेप भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट। स्टेप नंबर 6, गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, इसके पहले जो हमने वर्किंग नोट्स किया था उस पर अब आ जाइए। वो सारी जर्नल एंट्रीज की अब आपको पोस्टिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट मैंने आपको लिखवाया था, फर्स्ट क्या लिखवाया था, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल, तो आपने क्या जर्नल एंट्री की थी यहाँ पे फ्रेंड्स। आपको बट ध्यान रखना है कि यहाँ पे आज उसने कैश नहीं लाया, उसने फर्नीचर लाया। क्या लाया फ्रेंड्स, फर्नीचर लाया है, तो क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो फर्नीचर आपकी एसेट्स होती है, फर्नीचर यहाँ पे शो करोगे। फर्नीचर कितना उसने फर्नीचर लाया, 75,000, तो यहाँ पे फर्नीचर 75,000 एक इफेक्ट हो गए। और मनन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे यहाँ पे लिखोगे बाय फर्नीचर अकाउंट, ओके, डैश, और मनन ने फर्नीचर लाया तो 75,000।
आज कैश नहीं ला रहा है, तो नहीं तो क्या होता है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट और मनन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ऐसा होता। आज उसने फर्नीचर लाया, सो एसेट साइड पे फर्नीचर फर्स्ट इफेक्ट एंड मनन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट साइड फर्नीचर अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, बस ये चेंजेस था, कुछ था ही नहीं। ओके नेक्स्ट, आउट ऑफ क्रेडिटर्स 60,000 आर पेबल टू मनन। चलो क्रेडिटर्स में 60,000 मनन को पे करना है। ओके माइनस कर देते हैं, माइनस रिड्यूस करेंगे 60,000 रिड्यूस करेंगे, या यहाँ पे आप मनन्स कैपिटल भी लिख सकते हो, मनन्स कैपिटल अकाउंट 60,000। ओके आउटर कॉलम 75,000, आउटर कॉलम 75,000 और मनन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, मनन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स डैश डैश और 60,000। फिर से रिपीट करो, क्रेडिटर्स में 60,000 मनन को पे करना है। किसको पे करना है, मनन को। तो क्रेडिटर्स डिक्रीज होंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, रिड्यूस 60,000, आउटर कॉलम 75,000। और कौन पे कर रहा है फ्रेंड्स, मनन पे कर रहा है। तो इस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 60,000। ओके ये भी हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेकेंड एडजस्टमेंट हो गया। देन उसके बाद मैंने आपको थर्ड लिखवाया था, उसके बाद थर्ड आपको लिखवाया व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। आपने क्या लिखा है फ्रेंड्स, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट साइड पे क्या लिखोगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके 45 ही ला रहा है तो 45,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट, वो अकाउंट आपने ओपन नहीं किया है। नेक्स्ट, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 45,000 टू रुत्विस कैपिटल अकाउंट टू प्रिंसिस कैपिटल अकाउंट। तो देयर करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल में नहीं जाएगा, करंट अकाउंट में आ जाएगा। तो करंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा 28,125 एंड 16,875। ओके इसकी भी पोस्टिंग हो गई। फिर मैंने आपको लिखवाया था व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग रिमेनिंग अमाउंट, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग रिमेनिंग अमाउंट। आपने क्या लिखा होगा उसकी जनरल एंट्री, मनन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनन्स करंट अकाउंट हो जाएगा। ओके कैपिटल में तो कोई एंट्री होगी नहीं बिकॉज कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो करंट अकाउंट में जाएगा सारे एंट्री इफेक्ट। तो क्या लिखोगे फ्रेंड्स, मनन्स करंट अकाउंट डेबिट 15,000 ओके टू रुत्विस करंट अकाउंट टू प्रिंसिस करंट अकाउंट। फर्स्ट मैंने बोला मनन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बोला तो उसके डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे पता है, टू रुत्विस करंट अकाउंट। मैं यहाँ सिंपल रुत्विस करंट अकाउंट पूरा लिख लीजिएगा 9375 ओके। और क्या लिखोगे, टू प्रिंसिस करंट अकाउंट, प्रिंसिस करंट, टू प्रिंसिस करंट अकाउंट 5625। और रुत्वी और प्रिंसी कैप करंट अकाउंट क्या है फ्रेंड्स, क्रेडिट है। रुत्वी एंड प्रिंसेस करंट अकाउंट क्रेडिट, देयर करंट अकाउंट क्रेडिट साइड क्या लिखोगे बाय मनन्स करंट अकाउंट, मनन्स करंट अकाउंट ओके 9375 एंड 5625 ओके। छठा स्टेप हमारा था गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल के सारे इफेक्ट्स हो गए। एंड सेवंथ लास्ट स्टेप क्लोज द अकाउंट। लेकिन अकाउंट क्लोज करने से पहले आप क्या करोगे फ्रेंड्स, एक बार सारे एडजस्टमेंट चेक करोगे। चेक करते हैं, मनन विल ब्रिंग पर्सनल फर्नीचर 75,000 ओके फ्रेंड्स। ये एक बार फिर से रिपीट करो, यहाँ पे मनन ने 75,000 कैश नहीं लाया, फर्नीचर लाया। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, फर्नीचर कम्स इन बिजनेस,
फर्नीचर अकाउंट डेबिट ये रहा, तो फर्नीचर को आप ऐसा एसेट शो करोगे एसेट साइड पे, और मनन्स करंट अकाउंट क्रेडिट हिज करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, सॉरी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड फर्नीचर अकाउंट बाय फर्नीचर अकाउंट। ओके, फिर उसके बाद क्या दिया, आउट ऑफ क्रेडिटर 60,000 आर पेबल टू मनन। 60,000 क्रेडिटर्स कौन पे करेगा, मनन पे करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्रेडिटर्स में से माइनस कर दिया, क्रेडिटर्स में से हमने क्या किया माइनस, और यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 60,000, ये दोनों ही कैपिटल थे, दोनों ही एज अ कैपिटल हम यहाँ पे शो करेंगे। ओके, मनन विल गिवन 1/5, इससे हमें कोई लेना देने। फिर 4th एंड 5th गुडविल हो गया। 6th अनरिकॉर्डेड परचेस। अनरिकॉर्डेड परचेस क्या होता है फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रेडिटर्स में ऐड हो गया, क्रेडिटर्स में ऐड हो गया तो सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 45 इज 36। स्टॉक 45 था बट उसकी वैल्यू 36,000 है, तो 9,000 रिड्यूस। ओके, रिड्यूस हुआ, माइनस हुआ अपोजिट साइड, ये भी कंप्लीट। लाइबिलिटी ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन ये रहा 28,000, ये भी हो गया। ओके, ऑकर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24,000। रिसीवेबल इंटरेस्ट यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रेंड्स, रिसीवेबल इंटरेस्ट 24,000। ये हमारा टॉपिक बाकी है। एसेट साइड पे है, यहाँ कोई चीज़ आती है तो सेम साइड यहाँ पे लिखोगे बाय रिसीवेबल इंटरेस्ट, ओके, रिसीवेबल इंटरेस्ट 24,000। इसके भी सेकंड इफेक्ट हो गए। आई थिंक हमारे सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, बराबर। कोई भी एडजस्टमेंट छूटा नहीं, कोई भी अकाउंट छूटा नहीं। अब हम अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल 24,000। ओके, यहाँ पे लेस कीजिए 15 + 9, 15 + 9 24। ओके, इधर का भी सेम आ रहा है, 24 इस साइड एंड 24 इस साइड, मीन्स नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस सिचुएशन है यहाँ पे फ्रेंड्स। आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ। ओके, तो कुछ भी, दोनों साइड ओनली 24 टोटल करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट 1,20,000, 1,20,000 यहाँ पे शो कीजिए, 1,20,000। ओके, 1,20,000। ओके, 90,000 प्रिंसी का टोटल करेंगे 90,000। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा आपका 90,000। ओके, मनन 1,35,000, यहाँ पे 1,35,000, 1,35,000। ओके, टू बैलेंस सी एफ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, टू बैलेंस सी एफ कैरी फॉरवर्ड। वो लाइबिलिटी साइड पे यहाँ पे हेडिंग आप डालोगे कैपिटल। ओके, रुत्वी का 1,20,000, 1,20,000। ओके, प्रिंसी 90,000 एंड मनन एम 1,35,000। ओके, तीनों का टोटल करेंगे फ्रेंड्स। आउटर कॉलम 3,45,000, 3,45,000। नेक्स्ट, आप करंट अकाउंट क्लोज कीजिए। करंट अकाउंट आप क्लोज कर सकते हैं। फर्स्ट, रुत्वी का टोटल करेंगे फ्रेंड्स 2,07,500, 2,07,500। आप इसको इस साइड पे रखिए 2,07,500। यहाँ पे कुछ अमाउंट होता लेस करते, फ़िलहाल कुछ नहीं, 2,07,500। ओके, प्रिंसी का आप टोटल करेंगे 2,29,500, 2,29,500, 2,29,500। ओके, यहाँ पे कुछ फिगर नहीं है, सेम बैलेंस आएगा 2,29,500। यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैलेंस सी एफ कैरी फॉरवर्ड, टू बैलेंस सी एफ, वो आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे करंट अकाउंट रुत्वी एंड प्रिंसी। रुत्वी का 2,07,500, 2,07,500,
एंड 2,29,500, 2,29,500। ओके, दोनों ऐड करके आउटर कॉलम 4,37,000, 4,37,000। ओके स्टूडेंट्स, देन मनन का डेबिट साइड का टोटल फ्रेंड्स ज़्यादा है। मनन का डेबिट साइड का टोटल 15,000, वो यहाँ पे रखेंगे 15,000। ओके, 15,000। ऊपर कुछ होता था माइनस करते, फिलहाल कुछ नहीं। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस सी एफ कैरी फॉरवर्ड। अब इस साइड पे आ रहा है तो एसेट साइड पे आपको शो करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एसेट साइड पे शो करोगे करंट अकाउंट और एम मीन्स मनन सीधा आउटर कॉलम ले लीजिए 15,000, मनन 15,000। फिर से सुन लीजिएगा कैसे क्लोज हुआ। मनन का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड 15,000 और क्रेडिट पे रखेंगे, माइनस करेंगे 15,000, एसेट साइड पे शो करोगे। जैसे आप इधर का टोटल करके ये लाइबिलिटी साइड पे शो करते हो, उसी टाइप से आपको डेबिट साइड का टोटल करना है, उसको क्रेडिट साइड पे रखना है, लेस करेंगे वह एसेट साइड पे शो करेंगे। ओके, फाइनली कैश अकाउंट क्लोज करेंगे। कैश अकाउंट क्लोज करोगे 1,05,000, 1,05,000। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लिखेंगे 1,05,000, 1,05,000। बाय बैलेंस सी एफ कैरी फॉरवर्ड। ओके, कैश ऑब्लिक बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक 1,05,000, 1,05,000। ओके फ्रेंड्स, फाइनली आपको टोटल करना है, दोनों साइड का टोटल कर देना है, एसेट्स और लाइबिलिटीज साइड का, और दोनों ही टोटल आपके क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ओके, 9,15,000, 9,15,000। ओके फ्रेंड्स, इस टाइप से आपका टोटल दोनों साइड का सेम आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ भी थोड़ा टोटल वगैरह में प्रॉब्लम्स हुई हो तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इस टाइप से ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट सम्स था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस सम्स में क्या इम्पोर्टेंट था फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट टाइम न्यू पार्टनर कैपिटल कैश में नहीं ला रहा है बट एज ए एसेट्स ला रहा है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, फिर उसने क्रेडिटर्स में पे कर दिया, तो क्रेडिटर्स में से आपको क्या ध्यान रखना है, क्रेडिटर्स में से माइनस हो जाएगा, ये देखिए, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। गुडविल एज़ यूजुअल आपको पता होना चाहिए गुडविल का कौन सा यहाँ पे इफ़ेक्ट होगा। सिचुएशन सारे आपको गुडविल के बताए गए हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि गुडविल के हम कौन सी सिचुएशन अप्लाई करने वाले हैं। ओके, थर्ड टॉपिक इसमें सीखने जैसा था अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज। अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस क्रेडिटर्स में ऐड होता है, ये देखिए 15,000 क्रेडिटर्स में ऐड हुआ प्लस हुआ, तो सेम साइड आपको कर देना है। एक बार वीडियो अच्छे से देखिए, समझिए फ्रेंड्स। ओके, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर। और फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक बच्चों के पास आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी एडमिशन सीखने का मौका मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।